This is LHS, this is RS, as RHS. You have to prove LHS is equal to RHS. How I am solving, please listen it carefully and see. सब अपने ध्यान से देखेंगे कैसे मैं सोल्व कर रहा हूं. I take LHS first. And what is LHS? Cosec theta minus cot theta square. This is the LHS. I take LHS first. और इसको सोल्व करने के लिए what I am doing, see how I am solving. I am changing cosec theta into sin theta 1 minus upon sin theta. This is cos theta upon sin theta whole square. I will take the LCM. 1 minus cos theta upon sin theta whole square. Now I will take the square. 1 minus cos theta whole square upon sin square theta. इस स्क्वायर को मैंने ऊपर भी लिया नीचे भी लिया. I will take 1 minus cos theta whole square. इसको मैंने चेंज किया 1 minus cos square theta. मेरी RHS पे भी नजर है. I take 1 minus cos theta का whole square. This is 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. 1 minus cos theta cancel हुआ. This will become 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta. And this is equal to what? RHS. See how I am solving this identity. मैं आपको इसमें से कई चीजें आपको बता देता हूं. Listen carefully. ये जो स्क्वायर फॉर्म है मैंने इसको ओपन नहीं किया. मैंने इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं किया. मैंने पहले जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है उसको साइन और कोज में चेंज किया. और कोज और साइन में चेंज करके स्क्वायर को मैंने जल्दी से ऑपरेट नहीं किया. फिर मैंने देखा यहाँ पर 1 माइनस कोस थीटा आ रहा है तो ठीक है 1 माइनस कोस थीटा आ गया. फिर मैंने स्क्वायर दोनों में ले लिया और नीचे भी कोस फॉर्म में है तो मैंने साइन स्क्वायर को कोस स्क्वायर में चेंज कर दिया. और फिर उसके बाद उसका फैक्टराइजेशन किया और हमने RHS लाने की कोशिश की. जब भी आप कोई भी आइडेंटिटी प्रूव करते हो ध्यान रहे स्क्वायर फॉर्म को जल्दी से ओपन मत करो. उसके अंदर पहले आप सबसे पहला जो स्टेप लो उसको साइन कोज में चेंज करो. सारी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शंस दे रखे हैं वो उनको ट्राई टू चेंज इट इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड कोज. और अलजेब्रा बहुत अच्छी तरह ध्यान आना चाहिए. कहीं पर मैक्सिमम यूज ऑफ अलजेब्रा होगा. आइडेंटिटीज का यूज होगा इसमें किसी भी आइडेंटिटी को प्रूव करने से पहले. और मैं आपको बता देता हूं 2 आइडेंटिटी आपकी टर्म 1 में आएगी जो प्रूव करना होगा आपको. यू आर टेकिंग माई पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. ये चीज समझ में आया आपको? Yes, sir. प्लीज नोट डाउन दिस. Yes, sir. प्लीज नोट डाउन दिस. I will take all of the identities. There are 10 identities given in this exercise. I will take 2 periods for this and I will solve all the identities. But I will give you 100, 150 identities to you people. You have to solve yourself. और उसका मेरे को भेजना है आपको. Please listen. I am coming to the second. I repeat this one. Yes, sir. Yes, sir. Please note down. Yes, sir. Pragati. Yes, sir. Rabbit. Yes, sir. I am coming to the second one. Please see how I am solving. अभी आपको आइडिया हो गया होगा कैसे हम सोल्व कर रहे हैं. See, cos A upon 1 plus sin A plus 1 plus sin A upon cos A is equal to 2 sec A. मैं RHS को लेके भी चल सकता हूं बट RHS में क्या होगा कुछ भी नहीं है. 2 अपॉन कोस ए है. sec A को मैं चेंज करूंगा उसमें आगे नहीं बढ़ सकते. मैं यहां पर फिर वही लूंगा टेक LHS cos A upon 1 plus sin A plus 1 plus sin A upon cos A. This is LHS.
यहाँ पे सारी चीज चेंज हुई है। मैं जो भी मैथमेटिकल वे में करता हूँ, आई विल टेक द एलसीएम, आई विल टेक द एलसीएम हियर, cos a इंटू 1 प्लस साइन ए, यहाँ पे 1 प्लस साइन है तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अप टू हियर यू अंडरस्टूड और नॉट, टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. Understood. Yes, sir. Yes, sir. Yes, कोई इतनी sir. बड़ी बात नहीं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वेरी सिंपल, एलसीएम लिया है। अब देखो, मैं कोस स्क्वायर ए तो रखता ही हूं, मैं इसका होल स्क्वायर भी खोल लेता हूं कि आई नो साइन स्क्वायर ए विल कम हियर, तो साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर ए क्या बन जाएगा बेटे, 1 हो जाएगा ना, अंडरस्टूड। सो आई विल ओपन दिस होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपॉन कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ध्यान रहे, मैं इस एलसीएम को भी मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, जो कॉमन है लास्ट तक कॉमन ही रखूंगा उसको, क्या पता कोई चीज सेम आ जाए और कट जाए ऊपर नीचे, और आपने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, देन प्रॉब्लम विल कम अगेन। नाउ यू सी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज व्हाट, 1, 1, और 1 ऑलरेडी इज हियर, 2, कितना बन जाएगा, 2. ये बनेगा 2 प्लस 2 साइन ए, एम आई राइट, अपॉन कोस ए इंटू 1 प्लस, एम आई राइट, 2 प्लस 2 साइन ए बनेगा ना बेटा। Yes, sir. Yes, sir. इसमें से 2 कॉमन ले लो, 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ये देखो 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा पूरा का पूरा, एंड दिस इज लेफ्ट 2 अपॉन कोस ए, और आई कैन से 2, 1 अपॉन कोस ए क्या होता है, सेक ए होता है, 2 कोस सेक ए, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, आर इट। So our identity is proved. Identity proved here. I have proved the identity here. Please see first. All of you understood? Yes, Yes, sir. Yes, sir. नोट किया आपने सबने? Yes, sir. प्रज्ञा, प्रज्ञा, प्रज्ञा is in the class. Yes, sir. You have noted or not, beta? Noted, sir. Okay. I am coming to the next identity. See. Tangent theta upon 1 minus cos theta plus cot theta upon 1 minus tangent theta is equal to 1 plus sec theta cosec theta. You have to prove this identity. You have to prove this. I will take the LHS here. मैंने LHS ले लिया और अब मैं LHS को लेता हूं। मैंने पहले भी कहा था साइन कोस में चेंज करिए इन सबको, राइट सर। व्हाट आई विल डू हियर, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अच्छा, यहां तक सबको समझ में आया? मैंने केवल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को साइन एंड कोस में चेंज किया है। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? मनाली? Yes, sir. Yes, sir. नो प्रॉब्लम। No, sir. अब मैं क्या करूंगा, नीचे का एलसीएम लेके उसको ऊपर मल्टीप्लाई No करूंगा। problem, sir. यस, व्हाट आई विल डू, दिस साइन थीटा विल गो अपर साइड। अगर मैं एलसीएम लूंगा तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा
ये साइन थीटा एलसीएम आएगा ना बेटे नीचे, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे क्या आएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस यहां के एलसीएम लूंगा तो कोस थीटा आएगा बेटा, और कोस थीटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे बनेगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये बताओ ये स्टेप आपको समझ में आया कि नहीं आया? केवल ये एलसीएम लिया है मैंने, दिस साइन थीटा विल गो देयर, है ना। मैं एक करके दिखा देता हूं यहाँ पे सीआर, जैसे ये साइन थीटा अपन कोस थीटा है ना बेटा, एलसीएम लिया तो क्या होगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अभी ये ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस, वही मैंने लिखा है कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड और नॉट? टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? No, sir. अच्छा अब क्या करूं बेटा मैं? नाउ आई विल डू, प्लीज प्लीज टेल मी द नेक्स्ट स्टेप। प्लीज टेल मी द नेक्स्ट स्टेप। इप्सिता Yes, sir. क्या होगा नेक्स्ट स्टेप? मैं तो अटक गया यहाँ पे। हाँ बेटा इप्सिता क्या करूं आगे? अगर मैं ये एलसीएम भी लेता हूं तो एलसीएम भी बहुत बड़ा आएगा नहीं? Yes, sir. प्रज्ञा, विनीशा, Yes, sir. what will be the next step to me? Sir, don't know. हैं? Sir, पता नहीं. अरे ऐसे थोड़ी होगा एग्जाम में, ये थोड़ी बोलोगे पता नहीं। प्लीज ट्राई टू सोल्व। मनाली, Yes, sir. what will be the next step? सर साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। नहीं ये तो अलग अलग है ना बेटे, साइन स्क्वायर थीटा कैसे लगे? नो नो। अच्छा एक चेंज कर रहा हूं मैं थोड़ा सा, प्लीज टेल मी व्हाट चेंज आई हैव डन हियर। मैंने इसको लिखा, इसको चेंज नहीं किया मैंने, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यहां मैंने माइनस कर दिया, प्लस की जगह क्या किया? माइनस किया, और कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू इसको भी मैंने क्या लिख दिया साइन थीटा माइनस कोस। मतलब कि यहाँ जो कोस थीटा माइनस साइन थीटा था, मैंने साइन थीटा माइनस कोस थीटा लेके यहाँ माइनस कॉमन लेके इसको भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा बना। क्या मैं कर सकता हूँ ऐसे? साधना Yes. क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ? मैंने कोस थीटा माइनस साइन थीटा को साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ का साइन चेंज कर दिया। विनीशा समझ में आया यहाँ का? Yes, sir. अप टू हियर यू अंडरस्टूड? Yes, sir. Sir, वो आपने Any माइनस problem? क्यों लिया? हैं? सर वो माइनस क्यों लिया? मैंने इसलिए लिया, ये प्लस का माइनस क्यों लिया? इफ साइन Yes, इसमें sir. से माइनस, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे ना, यहाँ साइन थीटा को पहले लिखा ना मैंने, Yes, sir. माइनस यहाँ चला गया और यहाँ लिख दिया साइन थीटा माइनस कोस थीटा। Okay, sir. ये मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा होगा। इससे क्या एलसीएम लेने में प्रॉब्लम नहीं होगा। Okay, sir. अब एलसीएम क्या आएगा इसका, कोई बता सकता है? साइन थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। माइनस कोस थीटा, ये होगा ना एलसीएम? Yes, sir. Yes, sir.
अब बताओ इसमें क्या है, cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा हट जाएगा, क्या बचेगा sin थीटा, क्या बचेगा यहाँ पे, व्हाट विल बी, व्हाट आई विल राइट, बताओ ना क्या लिखूं। Sine Sine cube cube. theta. है Sine Sine cube theta. साइन क्यूब थीटा, बस देखो ये तो कट जाएगा, एक साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस Cos cube cos theta. cube theta. है Theta. कोस क्यूब थीटा, ये आया, राइट सर, सर यहाँ कैसे तक आया? समझ में आया, इप्सिता यस सर। समझ में आया यहाँ तक, सर वो क्यूब वाला पार्ट समझा दीजिए, वो जो क्यूब कैसा है आपका। ये क्यूब वाला, यस सर। यस सर। अरे ये एलसीएम है ना बेटे, इस एलसीएम में से कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा कट गया है ना, ये बचा क्या, साइन थीटा, साइन थीटा ऊपर साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा, वेरी सिंपल, एलसीएम से हम कैसे करते हैं, हाँ हाँ यस सर, समझ आ गया। अब सबको समझ में आया। Yes, sir. यस अब मेरे को ये बताओ, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मेशन है, इसका फैक्टराइजेशन कोई बता सकता है क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दिस इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब, A minus B into ए माइनस बी में क्या लिखूंगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू इंटू ए स्क्वायर है sin साइन square स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा plus cos square माइनस theta minus sin into cos माइनस साइन थीटा प्लस प्लस into cos into cos theta. देखो इसमें यहाँ प्लस प्लस होंगे सब, राइट सर, Yes, sir. और नीचे क्या होगा, साइन Cos थीटा theta, sir. कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, कुछ चीज कट रहा है क्या यहाँ पे, साइन माइनस कॉस थीटा कट रहा है। ये पूरा का पूरा चला जाएगा, गया ना, यस सर। अच्छा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 वन 1 यहाँ पे वन लिखूंगा, वन प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, कैन आई राइट लाइक दिस, Yes, यस sir. सर। अच्छा अब मैं क्या करूंगा, विनीशा, यस व्हाट यू वांट टू आस्क विनीशा, Yes, sir. कुछ पूछना चाहते हो, No, sir. अब देखो ये जो साइन थीटा कोस थीटा ये दोनों से डिवाइड है, अलग अलग लिखूंगा क्योंकि मेरे को क्या लिखना है, वन प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, क्या लिखूंगा इसको, इससे भी डिवाइड है इससे भी डिवाइड है, आई कैन राइट दिस वन लाइक दिस, 1 upon cos x plus 1. वन अपॉन साइन थीटा कोस थीटा प्लस Plus 1. प्लस, ये इससे डिवाइड है ये भी इससे डिवाइड, प्रगति समझ में आ रहा है ना बेटा, Yes, sir. अच्छा ये क्या होगा बेटा, वन अपॉन साइन थीटा कोसेक सेक थीटा कोसेक थीटा, वन अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक सेक थीटा, वन अपॉन कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, सेक थीटा तो इसको क्या लिख सकता हूँ, कोसेक थीटा कोसेक इंटू सेक Plus? थीटा प्लस 1 that is equal to what, that is equal to what, please tell me all of you understood or not this one, this question is very important, this question Yes, is sir, very understood. very important, all of you understood or not, tell me, Understood, sir. सबको समझ में आया सर वो रेसिप्रोकल Yes, sir. है क्या लास्ट में? है बेटा, यस सर वो साइन और कॉस का रेसिप्रोकल है क्या लास्ट में?
हाँ देखो, एक बात बताऊंगा, लिसन हियर, जैसे ये 1/sin θ cos θ है ना बेटा, ऐसे यस ऐसे सर, है ना, यस सर, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1/sin θ इंटू 1/cos θ, लिख सकते हैं ना ऐसे। यस सर, हाँ, तो 1/sin θ क्या होगा, कोसेक थीटा, और 1/cos θ क्या होगा, सेक थीटा। वेरी सिंपल, राइट सर। यस सर, तो इसलिए मैंने इसको क्या लिखा, कोसेक थीटा सेक थीटा प्लस 1, और यही आरएचएस है, दिस इज ओनली आरएचएस। ओके, यस सर। any problem if you are having in any step, please tell me, I will explain now only. No problem? No, sir. Okay. I am coming to the next one. Yes. 1 plus sec A upon sec A is equal to sin square A upon 1 minus 4A. What I will take, beta? RHS. LHS. LHS क्या करूं इसमें चेंज, बताओ। साइन कॉस में चेंज कर दीजिए। क्या करूं चेंज इसमें, बताओ। सर 1 + 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस 1 ए। upon cos A upon 1 upon cos A. राइट सर, एलसीएम ले लो ऊपर का, cos A plus 1 upon cos A, और ये cos A ऊपर चला जाएगा, ये cos A ऊपर जाएगा ना, 1 upon cos A, cos A is सर कैंसल। हाँ जी बोलो। सर आपने तो LHS लिया है, पर क्वेश्चन में हिंट में दिया है कि LHS और RHS को दोनों को सॉल्व करना है। कहाँ दिया है, सर दिया है कहाँ पे, हिंट में, क्वेश्चन में। मैं हिंट क्यों देखूंगा, हिंट इज नॉट द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बेटा। हिंट क्या पार्ट होता है क्या, अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसका हिंट आता है क्या, साधना टेल मी, यस सर। क्वेश्चन इज कमिंग इन द एग्जाम, हिंट इज देयर, नो सर। then why you see the hint? अच्छा ये समझ में आया, 1 प्लस cos A लिख दिया, cos A plus 1 को मैंने 1 प्लस cos A लिख दिया, cos A कट जाएगा ना बेटा, तो कितना आया, 1 प्लस cos A, राइट सर। अरे यहां तक समझ में आया विनीशा? Yes, sir. Yes, sir. अब आगे क्या करूं, मेरे को आरएचएस लाना है, साइन स्क्वायर है अपन को 1 माइनस को, सर हम 1 को साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ले सकते हैं, किसको, 1 को उससे क्या फर्क पड़ेगा, साइन आ जाएगा, नहीं, नहीं ले सकते हैं। और कुछ- RHS को सॉल्व कर नहीं सर, सर RHS को भी सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, लिसन, व्हाट आई विल डू हियर, मैं इसको 1 माइनस कोज ए से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे भी 1 माइनस कोज ए से मल्टीप्लाई कर सकता हूं ना, यस सर। तो मैंने ये 1 प्लस कोज ए है, इसको मल्टीप्लाई किया 1 माइनस कोज ए ऊपर, और नीचे भी मैं 1 माइनस कोज ए से मल्टीप्लाई,
ये मैंने इसलिए किया क्योंकि नीचे 1 माइनस कोज ए है, तो दोनों साइड कर देता हूं मल्टीप्लाई। कर सकता हूं ना? यस सेम सर। नंबर कैन बी मल्टीप्लाई। यस सर। क्या होगा फिर? ऊपर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्रॉपर्टी। स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 1 ए। माइनस कोज कह रहे ये कौन? 1 माइनस कोज ए आ गया ना? यस सर। व्हाट इज 1 माइनस कोज कह रहे? साइन sin स्क्वायर स्क्वायर ए। a। हाँ अरे आ साइन गया ना स्क्वायर ए। देखो। हाँ सर आ गया। साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कोज ए एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? RHS। इसमें एक हिंट ये भी दिया है, एक्चुअली लिसन मी केयरफुली। जब ये 1 प्लस कोज ए आता है तो बच्चे कंफ्यूज आ जाता है कि आगे अब क्या करें, है ना? आगे अब क्या करें? तो उन्होंने ये भी कहा है कि आप आरएचएस को भी सोल्व कर सकते हो, उसको भी 1 प्लस कोज ए के बराबर लेके आ जाओ, है ना? ये साधना सुनो, तो मैं यहां क्या करूंगा, टेक आरएचएस। ये दूसरा वे बता रहा हूं मैं। आरएचएस में क्या है? साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोज ए। इसको भी 1 माइनस कोस स्क्वायर ए करूंगा अपॉन 1 माइनस कोज ए। इसका फैक्टराइजेशन 1 माइनस कोज ए इंटू 1 प्लस कोज ए अपॉन 1 माइनस कोज ए। ये 1 माइनस कोज ए कैंसिल होकर ये क्या आ जाएगा? 1 प्लस। तो आरएचएस को भी हम 1 प्लस कोज ए के बराबर प्रूव कर सकते हैं, और फिर कह सकते हैं एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। ये क्यों किया उसने, क्यों हिंट दिया? क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कहां पे, जब आंसर 1 प्लस कोज ए ओनली आता है कि सर अब क्या करें, 1 प्लस कोज ए का क्या करें अब? तो सिंपल है, ये आरएचएस को भी 1 प्लस कोज ए लिया हो, तो एलएचएस इक्वल टू व्हाट? आरएचएस हो जाएगा। यू आर टेकिंग माई पॉइंट साधना? यस सर। आप सीधा भी आरएचएस ला सकते हो, आप एलएचएस को 1 प्लस कोजे के साथ फिर आरएचएस को भी 1 प्लस कोजे ला सकते हो। दोनों तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। इप्सिता, अंडरस्टूड और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. हैं? Yes, sir. Understood. ओके। ये सेकंड पार्ट, ये सेकंड वे है सोल्व का, वो मैंने पहले ही वे वहां बता दिया एक। ओके, आई रब इट दिस, कैन आई रब? Yes, sir. प्लीज नोट डाउन। यस सर। I'm coming to the next identity. Very important one. Cos A minus sin A plus 1. Cos A plus sin A minus 1. You prove it equal to cosec A plus cos A. Right, sir? I will apply a trick here. और अगर आप ट्रिक अप्लाई करोगे तो इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सोल्व कर सकते हो। फर्स्ट ट्रिक इज,
ये जो आरएचएस कोसेक और कोट ए है, इसकी सारी टर्म्स को जो एलएचएस में है उसको कोसेक और कोट में चेंज कर लो। कैसे चेंज करूंगा बेटे? हैं? कोई बता सकता है? मैं इसके ये न्यूमिनेटर भी कोट और कोसेक में चेंज करें और डिनोमिनेटर भी कोट और कोसेक में चेंज करें? हाउ यू विल पीपल? सर हाँ सर कोसेक की जगह तो नहीं साइन ए इंटू कॉट ए कर देंगे और साइन ए की जगह 1 अपॉन कोसेक ए। नहीं नहीं, सर मैं तो रेशनलाइज करेंगे क्या? मैं रेशनलाइज भी नहीं करना चाहता। रेशनलाइजेशन करने के बाद भी सोल्व कर सकता हूं मैं, बट वो बहुत बड़ा होता है, पूरा बोर्ड भर जाएगा उससे। मैं एक सिंपल वे बता रहा हूं। आई एम टेलिंग ए ट्रिक हियर। मैंने बोला जो आरएचएस में कोसेक और कोट ए है ना, इसको न्यूमिनेटर में भी कोसेक और डिनोमिनेटर में भी कोट ए लेके आओ। कैसे लेके आओ? एनीवन कैन टेल? सर कॉट ए इज इक्वल टू साइन ए नहीं कॉस ए अपॉन साइन ए होता है ना, हाँ, तो कॉस ए कॉट ए इंटू साइन ए होगा। एनी अदर वन? कुशाग्र, कुशाग्र, आर यू इन द क्लास? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और यू नो हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी ना किसी वे में पूछा जाता है। यस विनीशा? नो सर, सर हम 1 को चेंज करेंगे क्या कोस हाँ? स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर में? देखो मेरा सबसे बड़ा फंडा क्या है, आप कोज ए अपॉन साइन ए क्या होता है बेटा? कोट ए होता है ना। कोज ए यस अपॉन सर, यस सर, यस सर। आप ये करो, जो न्यूमिनेटर है उसको भी साइन ए से डिवाइड कर दो और डिनोमिनेटर को भी साइन ए से डिवाइड कर दो। ओके सर। सारी टर्म्स को साइन ए से डिवाइड करना है भाई। अपॉन साइन ए लिखने से क्या होगा? साइन ए इससे भी डिवाइड है, इससे भी डिवाइड है, इससे भी डिवाइड है, राइट? और नीचे भी साइन ए से डिवाइड कर दो, जो कि कंसेप्ट ना चेंज हो। कैसे? कोज ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए लिख देता हूं, अपॉन कोज ए प्लस साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन। मैंने ऊपर भी साइन ए से डिवाइड कर दिया, नीचे भी साइन ए से डिवाइड। ओके प्रज्ञा, समझ में आया बेटा? यस सर, प्रगति समझ में आया ना? यस सर। अब ये साइन है, इससे भी डिवाइड है, इससे भी डिवाइड है, इससे भी डिवाइड है। अब इनको अलग अलग लिखता हूं मैं। कैसे लिखूंगा? टेल मी। कोज ए अपॉन साइन क्या होगा? कोट ए कॉट ए माइनस 1 1 प्लस 1 अपॉन साइन कोसेक कोसेक ए। हाँ जी, नीचे वाला बताओ। कोट ए प्लस कोट 1 माइनस कोसेक ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ये आ गया। मैंने ये काम तो पूरा कर दिया कि मैंने जो आरएचएस में थे ना उसको एलएचएस में ये टर्म्स को चेंज कर दिया। कैन आई डू लाइक दिस? यस सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो सर। सर एक बार वापस बता दो। भाई साइन ए से डिवाइड किया है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को, और उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि साइन ए तो पहले फिर भी कट जाएगा। तो साइन ए से डिवाइड करने के बाद अलग अलग लिखा है उनको। कोज ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। तो आप उसको कोट ए और कोसेक ए के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट? ओके। यस सर। अब दूसरी ट्रिक समझो। अब दूसरी ट्रिक समझो। मैं अब इस न्यूमिनेटर को लिखता हूं। सबसे पहले मैं लिखूंगा कोसेक ए, फिर लिखूंगा कोट ए माइनस 1, और नीचे तो वही रखूंगा। नीचे का मेरे से कोई मतलब नहीं है, नीचे मैंने ऐसे।
मैंने 1 को सबसे लास्ट में लिख लिया न्यूमिनेटर में। ये ट्रिक है बेटा, राइट? कोई प्रॉब्लम? विनीशा, एनी प्रॉब्लम? नो सर। अब मैं क्या करूंगा, मैंने 1 को इसलिए लिखा था, देखो मैं अब क्या करता हूं, कोसेक ए प्लस कोट ए, इसको ब्रैकेट लगाऊंगा। इन प्लेस ऑफ 1 आई विल राइट 1 आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट अपॉन कोट ए प्लस 1 माइनस। मैंने 1 के प्लेस पे वो आइडेंटिटी लिख दी, जो थर्ड वाली आइडेंटिटी की थी ना, वो बराबर 1 होती है ना बेटे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, राइट? यस सर। समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। समझ में आ गया ना? ये ऊपर का मिटा देता हूं। अच्छा, ये स्टेप भी मिटा दूं क्या? यस सर। चाहिए है? कर दूं इसको रब? यस सर। अच्छा, मैं क्या करूंगा, देखो व्हाट आई एम डूइंग। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसका फैक्टराइजेशन कर लूंगा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए इंटू कोसेक ए माइनस कोट ए अपॉन कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक। लिख सकता हूं बेटे? उसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख दिया, राइट? यस सर। यस सर। I will take common in these two. What is common? Cosec A plus cot A common आ जाएगा बेटे। What is left? बड़ी ब्रैकेट लगा, यहां तो बचेगा 1 माइनस, एक बाहर गया, कोसेक ए माइनस, ऐसे लिख सकता हूं ना, यस सर। अपॉन कोट सर 1 कैसे आया? अरे 1, ये कोसेक ए प्लस कोट ए कॉमन लिया ना बाहर, इसमें से कोसेक ए प्लस कोट ए, जब ये बाहर जाएगा तो यहाँ 1 ही नहीं आएगा, इसको कॉमन ले लिया ना, इस Yes, पूरी टर्म sir. को कॉमन ले लिया। अब इसको और करो, कोसेक ए प्लस कोट ए इंटू, इसको ब्रैकेट को खोलो, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए, ये माइनस इसके साइन को चेंज कर देगी, और ये है कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक। अब देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों ब्रैकेट में सेम है, माइनस कोसेक है 1 है और प्लस कोट है, तो ये पूरी की पूरी कैंसिल हो जाएगी, होल कैंसिल, और यह आएगा कोसेक ए प्लस कोट ए, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? RHS. These are the tricks are used here. Please note down this question. इस क्वेश्चन को मैं और भी वे में बताऊंगा ऑन मंडे, ओके? हाँ विनीशा, विनीशा, यस सर। ये क्या होता है, माइक ऑन करती है आवाज आने लग जाती है तेरे उसमें। सॉरी सर। ओके बेटा, प्लीज नोट डाउन दिस वन। Noted, sir. ओके Noted, बेटा, sir. ओके बेटा, थैंक यू। Thank you, sir. आई विल डू Thank you, sir.